नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज ये हमारे औसत का पार्ट नंबर 3 रहने वाला है। इसके पहले हम 2 पार्ट बता चुके हैं। आई होप आप लोगों ने दोनों पार्ट देख लिया होगा। तो इसमें हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुना है और तीसरी संख्या की 4 गुना है। तो संख्याओं का औसत 7 है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो देखिए, ऐसे सवाल में हमको करना क्या है, हमें दे रखा है दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुना है और तीसरी संख्या की 4 गुना है। तो पहले मान लीजिए तीसरी संख्या क्या है, मान लीजिए x है। तीसरी संख्या बराबर मान लीजिए क्या है, x। तो अगर तीसरी संख्या x है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो पहली संख्या मान लीजिए कितना है, 2x। तो यहाँ पे दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 4x। अब देखिए, हमको दे रखा सवाल में दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुना है। तो पहली संख्या हम अगर मान लेंगे 2x, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 4x। और तीसरी संख्या की 4 गुना है, तो अगर तीसरी संख्या x है तो दूसरी संख्या 4x है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से मानना है हमको। अब देखिए, संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 7। औसत बराबर क्या है, 7 दे रखा है। तो हमें पता है औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे में संख्या, बटे में क्या होता है, संख्या। तो यहाँ पे देखिए 7 बराबर दे रखा है, संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे कर लीजिए। देखिए, पहली संख्या कितना है, 2x, और दूसरी संख्या कितना है, 4x, और तीसरी संख्या कितना है, x। बटे क्या हो जाएगा, संख्या कितनी है, 3। तो यहाँ पे देखिए 2x, 4x और x मिलके कितना हो जाएगा, 7x बराबर 7 गुणे में 3। इसका यहाँ क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा। अब 7 से कट जाएगा 7, तो x बराबर कितना आएगा, 3। हमसे सवाल में पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, जो x का 4 गुना है। तो इसीलिए सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना है, 4x। तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे में 3 बराबर 12। तो सबसे बड़ी संख्या जो हमें प्राप्त होगी कितना होगी, वो 12, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, 20 मदों के औसत को 65 पाया गया, लेकिन बाद में पाया गया कि 69 को गलती से 96 पढ़ा गया है। तो सही औसत क्या है। अब देखिए, सबसे पहले हमको क्या रखा है, 20, मतलब टोटल संख्या कितनी है, 20 है। संख्या बराबर कितनी है, 20। और पहले औसत कितना दिया है, पहले औसत दे रखा है 65, मतलब 65 है। लेकिन बाद में यह पाया गया कि 69 को गलती से 96 पढ़ा गया है। मतलब हमको 69 पढ़ना था, लेकिन उसको गलती से कितना पढ़ लिए हैं, 96 पढ़ लिए हैं। तो टोटल हम कितना ज़्यादा पढ़ लिए हैं, अगर हमको यह निकालना है, तो देखिए 96 में से क्या करेंगे, 69 को घटा दीजिए। तो 16 में से 9 गए 7, और यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गए 2। मतलब हम 27 जो है ज़्यादा पढ़ लिए हैं। हमको पढ़ना था 69, लेकिन पढ़ लिए 96। तो हमारा एवरेज कितना आ गया, 65। तो हमको ये निकालना है सही औसत का पता लगाइए। तो सही औसत का पता लगाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो संख्याओं का योग है उसमें से हम क्या करेंगे, 27 को घटा देंगे। तो संख्याओं का योग कैसे आएगा, अब देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्या होता है। हमारे पास ये फार्मूला है। तो संख्याओं का योग बराबर क्या होगा, संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या, औसत गुणे में संख्या, यही होता है। तो यहाँ पे अगर हमको संख्याओं का योग निकालना है पहले, तो क्या आएगा, 20 गुणे में 65, 20 गुणे 65, इसका कितना हो जाएगा, 65 दूना होता है 130, तो ये हो जाएगा 1300। तो पहले कितना था औसत, अगर 65 था 20 संख्याओं का, तो उसका योग कितना होगा, 1300।
अब ये जो योग आया हमको 1300, इसमें जो है 27 हमने ज़्यादा पढ़ा था, 69 की जगह कितना पढ़ा था 96। तो हम क्या करेंगे 27 घटा दीजिए इसमें से, अगर 27 घटाएंगे तब कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 2 गए 7, यहाँ कितना बचा 12। तो कितना होना चाहिए था 1273, लेकिन गलती से हम पढ़ लिए थे 1300। अब अगर हमको 1273 का औसत पता करना है जो कि सही औसत होगा, तो कितना आ जाएगा 1273 बटे में क्या कर दीजिए 20, तो हमको सही औसत मिल जाएगा। अब 2 से इसमें भाग करेंगे तो कितना होगा, 2 छक 12, इसके बाद बचा यहाँ पे 7, 2 3 6, और बचा यहाँ पे 13, तो हो जाएगा 2 छक 12 और 2 पच्चे 10। तो ये कितना आया, अब अगर 2 से भाग देंगे तो इतना आएगा, अब नीचे अभी 10 है तो कितना आ जाएगा 63.65, यहाँ पे 63 कितना हो जाएगा 65। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 63.65, ऑप्शन नंबर 1 जो कि सही है। ऐसे सवालों को लगाने के लिए बस आपको यही करना है, पहले संख्याओं का योग निकाल लीजिए, फिर देखिए कितना अधिक पढ़ा गया है या फिर कम पढ़ा गया है। अगर अधिक पढ़ा गया है तो घटा लीजिए, अगर कम पढ़ा गया है तो उसमें हम जोड़ लेंगे, फिर संख्या से भाग दे देंगे, तो हमारा सही औसत प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुछ औसत रन है। हमको औसत नहीं दिया है, कह रहा है कुछ औसत रन है। तो कितना है 11 पारी, मतलब संख्या बराबर कितना है 11 है, और औसत बराबर मान लीजिए कितना है, औसत बराबर मान लीजिए क्या है x है। तो कह रहा है 12वीं पारी में 90 रन बनाता है और उसका औसत 5 कम हो जाता है, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है। तो मेरे भाई देखिए, अब जैसे 12वीं पारी में 90 रन बनाया है, तो यहाँ पे इसका टोटल संख्या कितना हो जाएगा, संख्याओं का योग हमने अगर निकालेंगे, यहाँ पे हमको 11 पारियों में कुछ रन बनाया है, तो इसका कितना रन बनाया ये तो नहीं पता है, लेकिन ये पता कर सकते हैं संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, संख्याओं का योग, या फिर ये कह लीजिए 11 पारियों में बनाए गए रनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 11 गुणे में x, मतलब 11 पारियों में वो ग्यारह एक्स रन बनाया है। इसके बाद हमसे कह रहा है कि 12वीं पारी में वो 90 रन बनाता है और उसका औसत 5 कम हो जाता है। तो 12वीं पारी का अगर हम औसत निकालेंगे तो कितना आएगा 11x प्लस 12वीं पारी में 90 रन बनाया है, तो ये हो जाएगा 90, इसमें जोड़ देंगे। अब ये 12 पारियों का टोटल योग आ गया है। तो इसके बाद औसत कैसे निकालते हैं, कुल रनों का योग बटे पारियों की संख्या, यहाँ कर दीजिए 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जा रहा है, उसका औसत 5 कम हो जा रहा है। और ये दिया है किसके बराबर है, कि मतलब जितना 11 पारियों में औसत है उससे 5 कम है, यही हमको दे रखा है सवाल में। भाई इतना आपको समझना है कि जैसे भाई देखिए 11 पारियों का योग कितना है 11x, 12 पारियों जो खेल रहा है 12 पारी में उसका औसत कितना हो जा रहा है 5 कम हो जा रहा है। तो 12 पारियों का औसत कितना होगा 11x प्लस 90 बटे 12, और ये किसके बराबर है, जो 11 पारियों का औसत है उससे 5 कम है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा 11x प्लस 90 बराबर 12x माइनस हो जाएगा 60। तो देखिए अब 60 को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब हमसे ये कह रहा है कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है, तो सवाल में ही दे रखा है कि 12वीं पारी में जब 90 रन बनाता है तो उसका औसत 5 कम हो जाता है। तो हम यक्स को क्या माने हैं कि 11 पारियों का औसत क्या है यक्स, तो 12वीं पारी के बाद औसत बराबर कितना होगा, जो 11 पारियों का औसत है उससे 5 कम हो जा रहा है, तो बराबर ही कितना हो जाएगा 130 माइनस 5 बराबर 125, यही हो जाएगा औसत। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा 125 होगा, यहाँ पे 145 को 125 कर लीजिए, कितना हो जाएगा हमारा औसत 125, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है। तो देखिए पिछले सवाल की तरह ये भी सवाल है, इसमें हमको औसत नहीं दे रखा है, तो मान लेते हैं 19 पारियों का औसत बराबर हम क्या मान लेंगे x है। तो टोटल योग कितना 19 पारियों में बनाए गए रनों की संख्या कितना हो जाएगी, 19 पारियों में बनाए गए कुल रनों की संख्या,
कुल रनों की संख्या बराबर क्या होगी यहाँ पे 19 गुणे में x, ये हो जाएगा। फिर कह रहा 20वीं पारी में 100 रन का स्कोर बनाता है तो उसका औसत 2 और बढ़ जाता है। तो भाई अगर तो हमको 20 पारियों का टोटल रन अगर हमको निकालना है तो 19 पारियों का रन प्लस 20वीं पारी का रन, यही तो लिखेंगे। तो 20वीं पारी में 20वीं पारी के बाद औसत, औसत बराबर क्या हो जाएगा कुल रन। कुल रन कितना है 19x प्लस 100 बटे क्या हो जाएगा 20। और हमको सवाल में दे रखा है कि औसत 2 बढ़ जाता है, मतलब पहले अगर औसत x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बढ़ जाएगा। पिछले सवाल की तरह ये भी सवाल है। तो देखिए हमको यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा इधर 19x प्लस 10 बराबर 20x प्लस 20 दूना में 40। सॉरी, यहाँ पे 19x प्लस कितना होगा 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 19x प्लस 100 बराबर 20x प्लस 40। तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर, और 40 को इधर ले जाए कितना आएगा 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा 60, मतलब 19 पारियों का औसत कितना है उसका 60, क्योंकि यही तो हम माने हैं 19 पारियों का औसत x माने हैं, तो x बराबर कितना आया है 60। हमसे कह रहा है 20 पारियों का औसत क्या है, तो जब 20 पारियों का औसत जब होता है तो 2 और बढ़ जाता है, तो 20 पारियों का औसत कितना हो जाएगा 20 पारियों का औसत बराबर क्या हो जाएगा 60 प्लस 2, इसमें और ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 62। या फिर आप इसमें भी रख के निकाल सकते हैं, x की जगह क्या रख दीजिए 60 और टोटल में 20 से भाग कर दीजिए, तब भी यही इतना आएगा 62। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 62। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 11 पारियों का औसत, 11 पारियों का औसत बराबर हमको क्या दे रखा है 52। तो 11 पारियों में बनाए गए टोटल रनों की संख्या कितना हो जाएगी, तो कुल रन कितना हो जाएगा बराबर हो जाएगा 11 गुणे 52, यही तो होगा। औसत से गुणा कर दिए संख्या से तो कुल रन हमको मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा कुल रन 11 दूना में 22, 11 पचे 55, 55 दो क्या हो जाएगा 57। तो 11 पारियों में कुल बनाए गए रनों की संख्या कितना है 572 है। अब कह रहा 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया है। तो यहाँ पे 13 पारियों में देखिए 13 पारियों का औसत कितना दिया है 54 हो गया है। तो 13 पारियों का कुल रन, 13 पारियों में बनाए गए रनों की संख्या क्या हो जाएगी 13 गुणे 54। तो गुणा करेंगे 13 चौक को 52 और 13 पच्चे 65, 65 5 कितना हो जाएगा 70। तो 13 पारियों में कुल कितना रन बनाया है 702 रन। अब हमको निकालना है, तो हमसे कह रहा बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछले पारी से 16 रन अधिक बनाए हैं तो 12वीं पारी में कितने रन बनाए। तो मेरे भाई पहले हमको ये निकालना है कि 2 पारियों में मतलब 12वीं और 13वीं पारी में कितना रन बनाया है। तो 702 में से 572 घटा दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 702 में से 572 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, 10 में 7 गए 3 और 6 में से गए 5 गए 1, 130 रन। मतलब उसने 12वीं और 13वीं पारी में कितना रन बनाया है कुल 130 रन बनाया है, क्योंकि 11 पारियों में 572, 13 पारियों में 702, तो 2 पारियों में कितना रन बनाया है 130। अब हमें क्या दे रखा है 13वीं, बल्लेबाज ने 13वीं में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाया है। मतलब अगर 12वीं पारी में x रन बनाया है तो 13वीं पारी में कितना बनाया है x प्लस 16, और इन 2 पारियों का योग हमको पता है कितना है 130 है। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 16 बराबर 130। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 114। तो x बराबर कितना मिल जाएगा 57। तो 12वीं पारी में कितना रन बनाया हो 57 रन बनाया है।
देखिए ऐसे सवालों को लगाने का इससे बढ़िया कोई और उपाय नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 57। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर 15 था, जबकि कक्षा में समग्र 25 छात्रों का औसत कितना है, 16.12 था। लड़कियों का औसत स्कोर क्या था? तो कुल यहाँ पे देख लीजिए, कुल 25 छात्रों का औसत कितना है? औसत बराबर है 16.12। तो 25 छात्रों का कुल कितना हो जाएगा, मतलब स्कोर, 25 छात्रों का कुल स्कोर हम निकालेंगे। अगर 25 छात्रों का कुल स्कोर बराबर क्या हो जाएगा, 16.12 गुणे क्या हो जाएगा, 25। तो ये कितना आएगा, 25 दूना 50, 25 एकम 25, 5 30, और 25 छक्का 150, 150 3 153, और 25 एकम 25, 25 15 40। तो यहाँ पे दशमलव के बाद जो पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 403 रन। मतलब 25 छात्रों द्वारा कुल कितना स्कोर किया गया है, 403 रन। तो 18 लड़कों द्वारा किया गया कुल स्कोर कितना हो जाएगा, किया गया कुल स्कोर निकाल लीजिए। बराबर क्या होगा, इनका देखिए औसत 15 है और लड़के कितना 18, तो कुल स्कोर कितना हो जाएगा, 18 गुणे में 15, और इसका गुणा करेंगे, 18 25 90, 18 का 18 9 27। तो 18 लड़कों द्वारा कुल किया गया स्कोर कितना है, 270, और 25 कुल छात्रों द्वारा किया गया कुल स्कोर कितना है, 403। तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या था, तो लड़कियों द्वारा किया गया कुल स्कोर कितना हो जाएगा, तो हम कैसे निकालेंगे, 403 में से घटा देंगे 270, तो कितना आएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 3, और 10 में से 7 गए 3, इसके बाद बचा यहाँ पे 3 में से 2 गए 1। तो लड़कियों द्वारा किया गया कुल स्कोर कितना हो जाएगा, 133, और लड़कियों की संख्या कितना है, तो 25 कुल है और लड़के 18 हैं, तो ये कितना आएगा, 7। मतलब लड़कियों की संख्या कितना है, 7। तो आप क्या करिए, 7 से मतलब लड़कियों द्वारा किया गया कुल स्कोर में लड़कियों की संख्या से भाग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 19। मतलब लड़कियों का किया गया औसत स्कोर बराबर कितना आ जाएगा, 19, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो कैसा लग रहा है आपको क्लास? अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 34 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 46.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के भार को मिला लिया जाए तो औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार क्या है? अब देखिए ऐसा सवाल हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आप लोगों को। अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर जाके देखिए, पिछला वाला वीडियो। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे इस सवाल को। हमको क्या दिया है, 34 छात्रों की कक्षा का औसत वजन कितना दे रखा है, 46.5। तो कुल कितना हो जाएगा, कुल वजन कितना हो जाएगा, ये है छात्रों की संख्या और ये क्या है, औसत है। तो कुल वजन कितना हो जाएगा, बराबर कर दीजिए 46.5 और गुणे में 34, तो हमको कुल वजन मिल जाएगा। तो इसका गुणा करिए फटाक से, कितना आएगा, 46.5 गुणे 34। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 छक 24, 24 तो 26, 4 चौक 16 2 18, 3 पच्चे 15, 3 छक 18 1 19, 3 चौक 12 1 13। तो 0 6 5 11, 8 9 17 1 18, 3 1 4 1 5 और 1 कितना आ गया, 1581। तो ये बराबर कितना आएगा, 1581 आ जाएगा। कुल वजन कितना आएगा, 1581 किलोग्राम। अब हमसे कह रहा है कि यदि अध्यापक के भार को मिला लिया जाए तो औसत भार कितना बढ़ जाता है, 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो अगर अध्यापक को हम मिलाएंगे तब संख्या कितनी हो जाएगी, तब संख्या बराबर हो जाएगी 34 की जगह 35, और औसत स्कोर 500 ग्राम बढ़ रहा है। 500 ग्राम बढ़ रहा है, तो 500 ग्राम का मतलब आधा केजी, मतलब 0.5 किलोग्राम। तो संख्या हो जाएगी 35 और औसत कितना हो जाएगा, तब औसत बराबर हमारा जो हो जाएगा
ये हो जाएगा 46.5 प्लस 0.5 बराबर टोटल कितना हो जाएगा 47। तो कुल वजन अब कितना हो जाएगा, अध्यापक सहित कुल वजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे कुल वजन मतलब अध्यापक को मिलाकर तो ये होगा 47 और गुणे में 35 कर दीजिए। 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20, 20 3 23 और 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 2 14। तो यहाँ हो जाएगा 5 3 1 4, 4 2 6 1। कुल वजन कितना हो जाएगा अब 1645। तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे करेंगे इसको। अब हमको अध्यापक सहित कुल वजन पता है कितना है 1645 और कुल छात्रों का वजन हमको कितना पता है 1581। तो हमको अध्यापक का वजन अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 1645 में से आप घटा दीजिए 1581। तो 5 में से 1 गए 4, 14 में से 8 गए 6, 5 में से 5 गए 0 और ये जाएगा 0। तो कुल कितना वजन है अध्यापक का 64 किलोग्राम, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है 40 की कक्षा में गणित में औसत अंक 45 हैं और 30 लड़कों का औसत 50 है, लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा। तो देखिए कक्षा में कुल कितनी संख्या है 40 और जिसका औसत कितना है 45 है। तो कुल गणित का कुल स्कोर कितना हो जाएगा, इसमें गुणा कर दिए 40 गुणे 45 बराबर कितना आएगा 45 दूना 90 दूना 180, तो आ जाएगा ये 1800। कुल स्कोर कितना आएगा 1800। इसके बाद हमसे क्या दिया है 30 लड़कों का औसत 50 है, तो 30 लड़कों का औसत दिया है 50, तो इनका कुल योग कितना हो जाएगा 30 गुणे 50 बराबर 1500। तो हमको निकालना है लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। तो भाई कुल छात्रों की संख्या कितना है 40, जिसमें लड़के कितना है 30, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 और यहाँ पे इसको घटा लीजिए आप कितना आएगा 300। मतलब लड़कियों द्वारा प्राप्त कुल स्कोर कितना है 300, तो इसका औसत अगर निकालेंगे कितना आएगा 300 बटे में 10 कर दीजिए बराबर क्या आ जाएगा 30, बराबर आ गया 30, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास आपको, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो आपको डेली चैप्टर वाइज 9 बजे अपलोड किया जाता है इस चैनल पर, तो बने रहें। चलते हैं, मिलेंगे कल फिर एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।